हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड इफ़ द सिग्नल इज़ स्टेबल और नॉट। तो स्टेबल है या नहीं है चेक करना है। तो इसको चेक करने का एक तरीका क्या है कि आपने इस सिग्नल को बाउंडेड इनपुट देना है, और अगर आपका आउटपुट भी बाउंडेड हो तो इसका मतलब है आपका सिग्नल स्टेबल है। और अगर बाउंडेड इनपुट देने पर अनबाउंडेड आउटपुट मिले यानी कि सिग्नल अनस्टेबल है। अब बाउंडेड इनपुट क्या है हमारे पास, यानी कोई भी फंक्शन जिसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है वो आपने प्रोवाइड करना है इसको। जैसे कि ये यू ऑफ एन यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन को हम यू एफ एन बोलते हैं, और इसकी जो लिमिट है वो 1 तक की है। तो ये एक लिमिटेड फंक्शन है जो 0 और 1 पर लाई करता है। तो आपने करना क्या है, जो एक्स ऑफ एन को यू एफ एन से बदल देना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑफ एन था, हमने एक्स ऑफ एन की जगह यू एफ एन लिख दिया, तो यू स्क्वायर ऑफ एन बन गया। अब आपको पता है वन यूनिट स्टेप फंक्शन में मतलब वन की वैल्यू होती है। जब आप 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो यू स्क्वायर ऑफ एन बराबर है यू ऑफ एन के, यानी कि जब आपने बाउंडेड इनपुट दिया यू ऑफ एन का तो आपका जो आउटपुट है वो भी बाउंडेड ही आया। तो आपका ये जो सिग्नल है वो स्टेबल हो गया। इसी तरीके से अब दूसरा सवाल है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे भी आप बाउंडेड इनपुट दोगे यू ऑफ टी का, यानी यूनिट स्टेप फंक्शन का आप एक्स ऑफ टी से बदल दोगे। तो इंटीग्रल यू ऑफ टी डी टी। अब यू ऑफ टी की आपकी वैल्यू क्या है 1 है, तो आपने 1 पुट कर दी। अब इंटीग्रल जब आप लोगे 1 का तो इसका आंसर आता है टी। अब टी की कोई लिमिट नहीं है, वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मतलब कि इन्फिनिटी चलती है उसमें, यानी कोई लिमिट नहीं है। तो ये एक अनस्टेबल फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि आपने जब बाउंडेड इनपुट दिया तो इसका आउटपुट अनबाउंडेड आया जिसकी कोई लिमिट नहीं थी।